अब भाई बताओ कहीं कि सांड बहुत घूम रहा है। अरे हम अपने विधानसभा की बात बताई, गौशाला बहुत बना हुआ, लेकिन लाल टोपी लगा कौन कौन निकल जाता, पूरी सांड सब टेंशन टूट डाल रहे। तो समस्या हम अनुरोध करी थे कि लाल टोपी लगा के गौशाला के बगल तक नहीं करो भैया, बड़ी दिक्कत। एक इन्होंने कहा कि अमेरिका गन्ना हुआ या गौशाला नहीं मिले, तो अमेरिका गौ रहा है तो लाल टोपी लगाए न रहे हो, तो ये लिए तो या कोसान हुआ नहीं दिखा पड़े। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद हमारे यहाँ 20-20 साल से 6,000 बीघा जमीन कुछ माफिया कब्जा किए रहे, सब ते छीन लिया, सबसे वापस लेके सरकार के खाता में चढ़वा दिया है। और हम कहा वैसी देखे हो तो सीधा भू माफिया जेल के अंदर हुई हो, छूट न पाई हो। उसके बाद आप देखिए कि हमारी विधानसभा बगल से जुड़ी है और एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसको लखनऊ कानपुर कहते हैं, और दोनों तरफ डिफेंस कॉरिडोर का जो प्रस्ताव है उसको अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया था, उन्होंने एससीआर में ले लिया। जैसे एनसीआर नेशनल कैपिटल वैसे एससीआर स्टेट कैपिटल, दोनों में हमारी विधानसभा ले ली गई है। बहुत सारे रोजगार आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, एक झील है हमारे यहाँ डेवलप हो जाए और तमाम ऐसी चीजें। क्या बताऊं, एक अम्मा मिल गई हमका रास्ता, हम पूछा अम्मा राशन वासन मिला था कि ना, अरे कहीं का कही बाबू बीजेपी की सरकार है, ले मशीन कोटेदार पीछे पीछे घूम रहा है कि अम्मा राशन ले लियो और नहीं तो विधायकवा जेल भिजवा दी। यह हाल है। अब क्या बताइए, अब भाई बताओ कहीं कि सांड बहुत घूम रहा है। अरे हम अपने विधानसभा की बात बताई, गौशाला बहुत बना हुआ, लेकिन लाल टोपी लगा कौन कौन निकल जाता, पूरी सांड सब टेंशन टूट डाल रहे। तो समस्या हम अनुरोध करी थे कि लाल टोपी लगा के गौशाला के बगल तक नहीं करो भैया, बड़ी दिक्कत। एक इन्होंने कहा कि अमेरिका गन्ना हुआ या गौशाला नहीं मिले, तो अमेरिका गौ रहा है तो लाल टोपी लगाए न रहे हो, तो ये लिए तो या कोसान हुआ नहीं दिखा पड़े। मैं अब क्या बताया अधिष्ठाता महोदय, वर्णन नहीं हो सकता है किसी शब्दों में। आज हेल्थ पे बात कर रहे हैं, एक एक घर में 5-5 लाख रुपए का कार्ड पहुंचा दिया गया है, जहां मनवावे दिखाओ, जौने अस्पताल में जाओ। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा लिस्ट इनका पहुंचा दी जाए, कितने हॉस्पिटल्स में जोड़े गए हैं, पढ़े तब न पता चली, यहाँ तो खाली हो अल्लाह काटते चले आ रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे थे कि खेली नहीं, अब देखो फेचकुन निकल हो गई, 2 घंटा लगातार छक्का बेले हैं, मैं भाग गए सब, नहीं दिख रहे कहीं। तो इसलिए सूप बोले चलनी का बोले जेके 72 छेद, मतलब विकास को वही का बात करें जो उजाड़े वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो गुंडन का राज रहा है, 45 साल से वो सीट सपा के हाथ में रही है। पहली बार इतिहास के पन्नों में माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग लगी और आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और 40,000 वोटों से जिताने की पूर्वा की महान जनता ने काम किया है। बहुत सारी चीजें हैं, राशन हो, बिजली हो, पानी हो। अब क्या बताऊं, पहले विधायक लोग लड़ते थे कि यो करा दो, अब पकड़ लाए रहे हम लोग, अरे काका बिजली कनेक्शन ले लो, क्या नहीं बिलू आई नहीं। इस तरीके की व्यवस्था मुझे लगता है कि अद्भुत है, अकल्पनीय है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें ऐसी गरीब आदमी के लिए आज जो घर बैठे व्यवस्था है, होम डिलीवरी जिसको बोलते हैं, होम डिलीवरी देखी नहीं होगी कि घर में बटन दबाओ धर दे आवाज पहुंचेगा, घर के अंदर बैठ के पिछली कोठरी पे फोन में टाइप करके थाने में FIR दर्ज करा सकते हो। यह है भाजपा सरकार। आज इतना डर और भय है। एक काका तो हम कहा काका कॉलोनी आई, को मांगा तो नहीं कुछ, नाम न लियो भैया, कहीं से पैसा के बारे में बात रहो, काका तुम ही ले जाओ मकान। तो ये है हाल, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये है इकबाल कि बैठे बैठे होम डिलीवरी योजना, कितनी योजना है गिने लागत। अब मैडम आपने 7 मिनट दिया है, 17 घंटे 7 मिनट है, तो इसलिए 7 मिनट में 17 घंटे
70 साल पुराने केस रखने हैं तो मुझे लगता है कि उसको संक्षिप्त करना पड़ेगा। 2-3 रोडें हैं जो कि मैंने बनवाई है, अभी बनवाई थी 3-3, 400 करोड़ की, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि मैं चाहता हूं कि उसको 4 लेन कर दिया जाए, जो कि सूची मेरे पास है, मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। और 2-3 बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। अभी एक डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो बोलना ना बाबा गाड़ी गाई ना गाड़ी कि इन्हीं डॉक्टर साहब के लिए है यह बात। मरीजन का लियो तुम लूटी डॉक्टर साहबा। हम इनका बता रहे ना, जो बात डॉक्टर साहब योगी जी का बताओ तो ही करोना में 1-1 रुपया का इंजेक्शन 10-10 हजार का हो डॉक्टर साहबा। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये लोग, ये कैसे बोल सकते हैं? मैं पूरे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर के बारे में नहीं, लेकिन मैंने देखा है कोरोना में जो हाल, जिसने भी गरीब को लूटने का काम किया है वो कभी फल फूल नहीं सकता है, ये गरीब बद्दुआएं देगा।